हेलो दोस्तों, सभी लोग को नमस्कार। जय श्री हरि विष्णु। आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है 2025 में कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी कब पड़ रही है, एकादशी तिथि का प्रारंभ कब हो रहा है, समापन कब हो रहा है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, तो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आप लोग को मिलने वाली है। तो वीडियो पूरा बनने का, वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। और जितने नए लोग हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाया करे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी कब पड़ रही है, इस एकादशी क्या महत्वता है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, और एकादशी जो नियम होता है 3 दिवसीय नियम होता है एकादशी का, 10वीं से लेकर के द्वादशी तक का। और कहा जाता है कि अगर आप एकादशी व्रत नहीं रहते हैं तो आपको ये वाली एकादशी व्रत जरूर रहना चाहिए। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी जरूर रहनी चाहिए। इस एकादशी को 3 नामों से जाना जाता है: देवउठनी एकादशी, प्रमोदनी एकादशी और देवउत्थान एकादशी। और इस एकादशी के दिन ही भगवान श्री हरि विष्णु 4 माह की योग निद्रा से जगते हैं, और इसी उनके जगने के बाद ही सारे मांगलिक कार्य सुचारू रूप से चलने लगते हैं, तुलसी विवाह संपन्न होने के बाद। तो दोस्तों, इस एकादशी का बहुत ही महत्वता है, बहुत ही अलौकिक एकादशी है। जो लोग एकादशी व्रत नहीं रखते हैं तो इस एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए, चाहे बूढ़ा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे जवान हो, चाहे बच्चा हो। अगर रख सकते हैं, सामर्थ्य, शारीरिक क्षमता है तो व्रत जरूर रखना चाहिए एकादशी का। खास करके इस एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। और इस एकादशी को बड़ी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। और इसी दिन भगवान श्री हरि विष्णु जो है आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष के देव शनि एकादशी को 4 माह के योग निद्रा में जाते हैं, और इसी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु जो है योग निद्रा से जगते हैं। इस एकादशी का बहुत ही महत्वता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही अलौकिक है। एकादशी व्रत 10वीं से लेकर के और द्वादशी तक का, इसका पारण का भी बहुत ही महत्वता है। पारण का जो शुभ मुहूर्त होता है, इस दिन पारण का नियम जरूर करना चाहिए। जिस समय पारण का शुभ मुहूर्त होता है उस टाइम पे आप तुलसी दल, भगवान जी का चरणोदक अपने मुंह में डाल के व्रत पारण का शुभ मुहूर्त पे अपने पारण कर सकते हैं। उसके बाद से आप भोजन दिन भर में कभी भी कर सकते हैं। बस पारण के शुभ मुहूर्त पे आप भगवान जी का चरणोदक, तुलसी दल अपने मुंह में डाल सकते हैं, और चावल का दाना भी मुंह में डाल सकते हैं। और एकादशी के दिन से, मतलब 10वीं के दिन जो लोग व्रत रखते हैं, जो लोग नहीं रखते हैं, तो खास करके जो लोग व्रत रखते हैं उनको चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए, लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। 10वीं के दिन का नियम है ये। चावल खा करके, लहसुन प्याज खा करके व्रत नहीं शुरू करना चाहिए। 10वीं के दिन रात्रि में आप भोजन जो है चावल ना खाएं, और हो सके तो सूर्य ढलने के बाद भोजन ना करें, सूर्य ढलने के पहले ही भोजन ग्रहण कर लें। ऐसा मतलब ये नियम होता है। लेकिन अगर नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये जरूर करेगा, सात्विक भोजन जरूर करना चाहिए एकादशी के दिन पहले। 10वीं के दिन शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। उसके बाद से सुबह में एकादशी के दिन हो सके जितनी जल्दी उठ जाएं, सुबह में उठ करके अपने दैनिक कार्य से निवृत्त होकर के स्नान ध्यान करके, गंगा जल हो सके तो गंगा जल से भी स्नान कर सकते हैं। उसके बाद से घर के मंदिर में आ जाइए, और एकादशी के दिन पीला वस्त्र पहनना चाहिए, चाहे वो मतलब, और एकादशी व्रत कोई भी कर सकता है, चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे बच्चा हो, कोई भी कर सकता है। तो पीला वस्त्र, जैसे पीली साड़ी हो, पीला दुपट्टा हो, पीला गमछा हो, पीला धोती हो, तो पीला मतलब भगवान विष्णु का मतलब प्रिय वस्त्र होता है, प्रिय वस्त्र, प्रिय भोग होता है पीला। तो इस दिन हो सके तो पीला, अगर नहीं है तो आप पीला गमछा भी डाल सकते हैं, दुपट्टा डाल सकते हैं। और भगवान विष्णु का, अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो उनको पंचामृत से स्नान करवाइए। पंचामृत नहीं है तो उनसे जल से स्नान, गंगा जल से स्नान करा करके फिर उनको अच्छे श्रृंगार करके उनको भोग लगाई। भोग में तुलसी दल का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि भगवान विष्णु जो है बिना तुलसी दल का भोग ग्रहण नहीं करते हैं। और एकादशी के दिन तुलसी जी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। इस चीज को मैं पहले भी आप लोग को बता चुकी हूँ। तो तुलसी जी को आप पहले ही, तुलसी दल को पहले तोड़ के अपने घर में रख लें। भोग में आप कुछ भी लगा सकते हैं जो भगवान जी आपको दिए हैं। जो अन्न का भोग ना लगाएं, जैसे चावल का भोग ना लगाएं एकादशी के दिन, खास करके इसका विशेष ध्यान रखिएगा। फिर भगवान जी की पूजा करें। और पहले चीज तो जब मंदिर में बैठते हैं पूजा करने के लिए, चाहे शालिग्राम का पूजा करते हो, चाहे लड्डू गोपाल का पूजा करते हो, तो आप पूजा करने बैठते हैं तो उसके बाद स्नान करा, चन्ना मिर्च स्नान कराने के बाद एक दीपक प्रज्वलित करें
और हाथ में जल और पुष्प लें। अगर पुष्प नहीं है तो जल लेकर के संकल्प लें कि हम एकादशी का व्रत कर रहे हैं आपकी प्रसन्नता के लिए। जो भी आपकी इच्छा है, जो भी कामना है, कामना को बोलते हुए भगवान विष्णु जी के सामने बोलिए और उनसे कहिए और फिर प्रणाम बोलिए, अपनी गलती का क्षमा बोलिए और उनसे इतना संकल्प जरूर करिए कि हमारे से कोई आज गलती ना हो पाए, जो भी कार्य मैं करूं सही दिशा में जाए, कोई गलती हमारे से ना हो पाए, बस इतनी कृपा आप बनाए रखना आज। और उसके बाद से पुष्प और जल भगवान के चरणों में छोड़ दीजिए। उसके बाद से पूजा आरती अर्चन करने के बाद कथा जरूर सुनना चाहिए। एकादशी के दिन, एकादशी व्रत के दिन कथा जरूर सुननी चाहिए। अगर नहीं सुन पाते तो देव उठनी एकादशी यानी बड़ी एकादशी के दिन आपको सुबह में कथा जरूर सुननी चाहिए। कथा वथा सुनने के बाद आरती करके उसके बाद से भगवान को आचमन करके फिर वहां से हाथ प्रणाम करके उठना चाहिए मंदिर में से। और दिन भर हो सके, कहते हैं ना कि आप एकादशी का व्रत किए हैं तो आपसे हो सके तो मुंह से अशब्द ना निकाले, किसी को अशब्द ना बोलें, मन में गलत विचार न लाएं और हो सके तो गाय को चारा खिलाएं, कुछ फल है तो गाय को फल खिलाएं, किसी ब्राह्मण को जो सुपात्र ब्राह्मण सुयोग्य ब्राह्मण है उसको भोजन करा, मतलब उसको दान दे। और एकादशी के दिन रात्रि में सोना नहीं चाहिए, कहते हैं जागरण करना चाहिए, लेकिन इस भाग में कहीं ना कहीं ऐसा नहीं हो पाता है। तो आप लोग रात्रि में 1 घंटे आधे घंटे घर के मंदिर में बैठ कर भगवान जी के सामने ध्यान चिंतन करें, पूजा अर्चन करें और शाम के टाइम भी पूजा अर्चना, नहा धो के स्नान करके मंदिर में पूजा अर्चना करना चाहिए। फिर रात्रि में आपको नहीं जग पाते हैं तो 1 घंटे आधे घंटे जो 2 घंटे जो भी आपके पास समय है तो आपको जागरण जरूर करना चाहिए। भगवान का चिंतन, भगवान का भजन कीर्तन जरूर करना चाहिए, ठीक है। और ये व्रत सबको रहना चाहिए, सबको ये व्रत करना चाहिए। जो लोग व्रत नहीं भी रहते उनको ये देवउठनी एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। इसका कहते हैं हजार, मतलब कहीं ना कहीं आपके पूरे पापों का भी नाश होता है, पूरे पाप भी कटते हैं और आपको एक अलग दिशा की तरफ भगवान, एक अच्छे कार्य की तरफ भगवान लेके जाते हैं। एकादशी व्रत का जरूर करना चाहिए। उसके बाद से आपको एकादशी के दिन में जो लोग व्रत नहीं भी रहते, ये भी आप जान, जो लोग व्रत नहीं रह पाते, सामर्थ्य नहीं है, सारी क्षमता नहीं है, एकादशी के दिन चावल का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लहसुन प्याज का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन जो लोग व्रत नहीं रख पाते, जिनकी सारी क्षमता नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, तो ये इन कार्य को जरूर करें। चावल का सेवन, लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। तो ये हो गया एकादशी के दिन का। और भगवान को पीला पुष्प, पीला वस्त्र जरूर धारण करना चाहिए। भगवान जी को भी लड्डू गोपाल जी है तो उनको पीला वस्त्र जरूर पहनाना चाहिए, अच्छे श्रृंगार करना चाहिए, आरती पूजा करना चाहिए, ठीक है। और एकादशी के अगले यानी द्वादशी के दिन, पारण के दिन सुबह में भी उठने के बाद अपना स्नान, दैनिक कार्य करने के बाद स्नान ध्यान करके पूजा अर्चन करने के बाद किसी, कहते सीधा निकालना चाहिए, सीधे में आप तो चावल नहीं निकालना चाहिए, सीधे में आप सीधा से आटा हुआ, आलू हुआ, दाल हुआ, हल्दी, नमक, इन सारी चीजों को निकाल के और साथ में जो भी आपकी क्षमता हो, क्षमता के साथ दक्षिणा भी रखना चाहिए उसमें। और किसी योग्य सुपात्र ब्राह्मण को दान करना चाहिए। अगर उस टाइम पे नहीं दे पाते हैं, ब्राह्मण नहीं मिलते हैं, तो आप कहीं निकाल के अलग रख दीजिए। उसके बाद से अपने व्रत को खोलना चाहिए। व्रत अगर पारण के समय पे नहीं खोल पाते हैं तो आप भगवान के चरणोदक से और तुलसी दल से व्रत को खोल सकते हैं। उसके बाद से पूरे दिन द्वादशी है तो आप पारण कभी भी कर सकते हैं, भोजन कभी भी कर सकते हैं। तो अब जान लेते हैं इस वर्ष 2025 में कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। तो इस वर्ष 2025 में कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी जो है शुक्रवार 31 अक्टूबर दिन शुक्रवार देर रात्रि 4:02 पे एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है और अगले दिन यानी कि 1 नवंबर दिन शनिवार को देर रात्रि 2:57 पे एकादशी तिथि समाप्त हो रही है, ठीक है। इसलिए इस एकादशी यानी देवउठनी एकादशी का व्रत जो हम करेंगे 1 नवंबर 2025 दिन है शनिवार को हम एकादशी व्रत करेंगे। हर कोई करेगा, सब लोग करेंगे। उसके पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, पारण का जो पारण हम करेंगे रविवार यानी कि 2 नवंबर दिन रविवार को सुबह में 8:40 से लेकर के 10:53 तक पारण का शुभ मुहूर्त है। आप पारण नहीं कर पाते हैं तो इस टाइम पे आप तुलसी दल, भगवान का चढ़ोदक या चावल के दाने से व्रत को आप पारण के शुभ मुहूर्त और मुंह में डाल सकते हो। उसके बाद से आप भोजन कभी भी कर सकते हैं। भोजन में आपको क्या करना है,
द्वादशी के दिन भी यानी एकादशी के अगले पारण के दिन भी आपको एक ही बार भोजन करना होता है। पहले भी मैं आप लोग को बता चुकी हूँ। और भोजन में सरसों के तेल की सब्जी नहीं होनी चाहिए, जैसे कि रिफाइंड ऑयल में सब्जी या तो घी में सब्जी, सरसों के तेल में सब्जी नहीं होनी चाहिए। आप दाल रोटी बना सकते हैं, ठीक है। चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, बिना लहसुन प्याज का भोजन बनाना। शुद्ध सात्विक भोजन जो आप दसवीं के दिन किए होते हैं वही द्वादशी के दिन आपको करना है। सिर्फ एक बार भोजन करना होता है जो लोग व्रत किए हैं। बाकी रात्रि में यानी रात्रि में आप कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन सुबह में पारण के जो आप पारण व्रत खोलेंगे उस टाइम पे सिर्फ आपको दाल रोटी, सब्जी रोटी, चावल का सेवन, लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो समझ में आ गई होगी। और इस एकादशी की बहुत ही महत्वता है। इसी दिन भगवान श्री हरि विष्णु जो है 4 माह की योग निद्रा से जगते हैं और सारे मांगलिक कार्य उनके जगते ही सारे मांगलिक कार्य जो सुचारू रूप से चलने लगते हैं। माता तुलसी जी के साथ उनका विवाह संपन्न होते ही सारे मांगलिक कार्य होने लगते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को एक देवउठनी एकादशी संबंधी सारी बातें समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी लोग को जय श्री हरि विष्णु, जय श्री कृष्णा।